रखें। जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं गुरुदेव के अन्य भक्त श्री भूपेंद्र हुमड़, श्रीमती रेखा हुमड़, देव, वीना, मायरा, अंकुश, प्रेक्षा, अनीशा हुमड़ एवं समस्त हुमड़ परिवार, मुंबई वापी, फर्म प्रीमियम पॉलीएलॉय लिमिटेड। एक बात याद रखो, अपनी जिंदगी में 24 घंटे में आप 1 घंटे मंदिर जाते हैं और 1 घंटे में मंदिर को कितना शांति और पवित्रमय बनाते हैं। अरे जिस मंदिर में 1 घंटे जाना है उसे पवित्र बनाते हो, तो मैं पुलक सागर कहता हूँ जिस घर में 23 घंटे रहना है उसे मंदिर जैसा पवित्र क्यों नहीं बनाया करते हो। जिस घर में 23 घंटे की जिंदगी गुजारना है, ध्यान रखना, पवित्रता बना करके रखें, जीवन को समझें। हमारी समाज की महिलाएं, हमारे समाज के कुछ पुरुष वर्ग बहुत तपस्या करते हैं, ध्यान रखिए। कल क्या था? सुहाग दशमी थी ना आपकी। सुहाग दशमी, एक महिला आई पति को लेकर, बोले सुहाग दशमी है, मेरी आशीर्वाद दे दो। मैंने पति से कहा क्यों रे, तूने कभी इसके लिए उपास किया है? बोले नहीं, मैंने तो आज तक नहीं किया। मैंने कहा पगली तू क्यों कर रही है? ध्यान, मेरा पति सुखी रहे, मेरा पति जीवित रहे, मेरा पति दीर्घायु रहे, इनने आज तक नहीं किया ऐसा उपास। इतिहास में देख लो, किसी भी समाज में किसी पति ने पत्नी के लिए उपास नहीं किया है, पत्नियों ने जिंदगी भर पति के लिए उपास किया है। ध्यान रखिए मान्यवर, बहुत अच्छी बात है आपकी, उपास करना चाहिए और करो, हर साल करो, हर जन्म में करो, क्या दिक्कत है। लेकिन विधाताओ तुम भी तो एक आध बार कर लिया करो। कोई उपास नहीं करते इसके लिए है? मोक्ष सप्तमी लड़कियां कर रही हैं, सुहाग दशमी महिलाएं कर रही हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, एक आध तो सद्भावना रखो। पत्नी तुम्हारे लिए सब कुछ लगाती है, अरे मत करो उपास। जब वो उपास करती है तो उसके लिए सद्भावना तो रख सकते हो ना, अपने हृदय में प्रेम तो रख सकते हो ना, उसके लिए 2 शब्द तो अच्छे बोल सकते हो ना उसके लिए। वो आया भी साथ में था, वो लाई होगी, वो आया नहीं होगा, मुझे मालूम, शकल से ही पता चल रहा था, जबरदस्ती उठा के लाई होगी। ध्यान रखना मान्यवर, ऐसे जिंदगी नहीं चला करती है। यदि पत्नी उपास करती है, यदि पति उसके सहयोग करता है, तो उसे भी उपास का पुण्य लगा करता है। ध्यान रखिए, उसकी सहायता करता है। आज उपास है, कोई बात नहीं, चाय मैं बना लूंगा। कौन बोले औरंगाबाद में तो रोज ही बनाते हैं महाराज। ध्यान रखिए, विचार करना है, सहयोग करिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं जब से औरंगाबाद आया हूं, कोई ना कोई एक ना एक उपास लेकर मेरे पास आता है। उपास में क्या होता है? भूख सहन करना पड़ती है ना, प्यास सहन करना पड़ती है। महिलाओं, मेरा आपसे निवेदन है, 24 घंटे भूख प्यास सहन कर लेती हो, 10-10 दिन भूख प्यास सहन कर लेती हो, 8-8 दिन भूख प्यास 28 में सहन कर लेती हो, 10 लक्षण में 10 दिन सहन कर लेती हो, 16 कारण के 16 दिन और महीने भर भूख प्यास सहन कर लेती हो, और आप सोचती हमने उपास किया है। मैं आपकी अनुमोदना करता हूँ, लेकिन एक निवेदन करता हूँ कि 8-8 दिन की भूख सहने वाली महिलाओं, क्या बात है कि 2 बात सहन नहीं होती है किसी की। मैं कहता हूँ कि भूख सहन करने का नाम उपास नहीं, किसी के 2 शब्द सहन कर लो, इससे बड़ा दुनिया में कोई उपास नहीं हुआ करता है। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है, कोई किसी का ऊंचा सुनना नहीं चाहता है। मेरा एक ही निवेदन है, 2 बार रोटी खा लेना, कोई बात नहीं। भूख सहन कर सको या ना कर सको, घर में किसी ने 2 शब्द बोल दिए तो उसको सहन करने की ताकत रखो। और इस बार का जो पर्यूषण आपके यहाँ इस शहर में आए ना, तो हम भोजन त्याग का तो करेंगे ही, हमारा सामर्थ्य है तो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस क्रोध का उपास करेंगे, हम अहंकार का उपास करेंगे, हम मायाचारी का उपास करेंगे, हम छल कपट का उपास करेंगे।
10 दिन हम क्रोध नहीं करेंगे। ध्यान रखना, आप एक नियम तो इस सभा से करके जाना कि आज मैं दिन भर क्रोध नहीं करूंगा, दिन भर क्रोध नहीं करूंगी, 2 दिन तक मैं क्रोध नहीं करूंगी। ध्यान रखना, आपने नियम ले लिया कि 2 दिन तक क्रोध नहीं करूंगी। मैं पुलक सागर कहता हूं, हो गया तुम्हारा बेला और दूसरा बेला करने की जरूरत नहीं। 3 दिन नहीं करोगी तो तेला, 5 दिन गुस्सा नहीं करोगी तो पंचमेरु के उपास हो गए। ध्यान रखना, और 10 दिन और 8 दिन गुस्सा नहीं करोगी तो अठाइयां अष्टानिका हो गई, और 10 दिन गुस्सा नहीं करोगी तो आ गया 10 लक्षण पर्व। इससे बड़ा पर्व दुनिया में कोई दूसरा। और 1 महीने गुस्सा नहीं करने का नियम ले लिया, 16 कारण के महीने भर के उपास हमारे हो गए। कितने मजे की बात है ना, खाते भी रहो और उपास का भी फल प्राप्त होता रहे। कितना आनंद की बात है। ध्यान रखना, रोटी खाना पाप नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, गुस्सा करना बहुत बड़ा पाप हुआ करता है। आदमी क्रोध का उपास करे, इस बात की 10 लक्षणी ऐसी करना है, क्रोध का उपास करना है। ध्यान रखिए, अहंकार का उपास करना है, नाम का उपास करना है। ध्यान रखना, छल कपट का, आज मेरे छल कपट का त्याग है। ध्यान रखिए, आलू प्याज त्याग देते हो, खाना पीना छोड़ देते हो, क्रोध छोड़ो मेरे भाई। और एक बात याद रखना, जिस घर में एक आसन करते हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करता हूं, अनुमोदना करता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, जिस घर में क्रोध नहीं करते, फिर उसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं हुआ करती है मेरे भाई। उसका घर खुद मंदिर बन जाया करता है, उसका घर खुद तीर्थ बन जाया करता है। क्रोध मत करिए अपनी जिंदगी में। ध्यान रखिए, समझने का प्रयास करें। एक आदमी आया, बोले मुझसे क्रोध हो गया है, मैंने गुस्से में बहुत अपशब्द बोल दिए हैं, महाराज मैं क्या करूं। मैंने कहा एक काम कर, मैं लिख रहा था लेटर पैड पर, मैंने कुछ पेज के टुकड़े किए, पीस बनाए। पीछे सुनाई दे रहा है ना आवाज? ये भी सुनाई नहीं दे रहा है? आवाज तो करो मेरे भाई। नहीं, तुम तो ऐसे बैठे हो कि बिल्कुल शयनयान में बैठे हो। मैंने पेज के टुकड़े किए, उस आदमी से कहा कि जाओ इन टुकड़ों को शहर के चौराहे में रख कर के आओ। वह रख कर के आया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि तू रख आया? बोले हाँ। मैंने कहा जा उन टुकड़ों को उठा के ले आ। वो गया, खाली हाथ लौटा। मैंने कहा कहाँ है कागज? बोले वहां तो एक कागज का टुकड़ा भी नहीं है। मैंने कहा कहाँ गया? बोले हवा का झोंका आया और कागज उड़ा के ले गया। तो मैंने कहा एक बात याद रख, चौराहे पर रखे कागज को दोबारा ढूंढना मुश्किल होता है, और मुंह से शब्द निकल गया उसको लौटाना बहुत मुश्किल हुआ करता है। एक बार जो कह दिया, एक बार ध्यान रख, ये मत सोचो कि हम किसी को अपशब्द बोल देंगे फिर माफी मांग लेंगे, कुछ नहीं होगा उस माफी से। ध्यान रखना, ये तो तुमने एक आसान सा तरीका सीख लिया है। कुछ बोल दो, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। रोज बोल रहे, रोज गलती कर रहे, रोज बोल रहे, रोज गुस्सा कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं हुआ करता है। एक बच्चा था, उसने कहा महाराज मैं रोज माफी मांग लेता हूं। मैंने कहा इससे क्रोध मिट जाता है क्या? कभी नहीं मिटता है। मैंने कहा एक काम करना। बोले क्या? मैंने कहा जब भी तुझे क्रोध आए ना तो एक काम करना, अपने घर पे एक गत्ते का बोर्ड बनाना, और जब भी क्रोध आए उस बोर्ड में जाके एक कील ठोक देना। बोले ठीक है। एक दिन उसने 10 कील ठोकी, एक दिन 20 कील ठोकी, इतना गुस्सा आया। एक दिन 50 कील ठोकाया। 10-15 दिन हो गए, इतनी कील ठुक गई कि अब कील ठोकने की जगह ही नहीं बची है। मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा जो तूने पहले दिन 10 कील ठोकी थी ना, आज एक काम करना, उस 10 में से कुछ कम करने का प्रयास करना। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा जितने बार कम करेगा उतनी कील निकाल के ले आना। बोले ठीक है ये कर सकता हूँ। गया, कील निकाल कर आया। रोज रोज जाता, 2 कील लाता, कभी 3 कील लाता, कभी 4 कील निकाल के ले आता। एक दिन उसने पूरी कील निकाल दी। बोले महाराज मेरा क्रोध मिट गया, मैंने सारी कीलें बोर्ड से बाहर निकाल दी हैं, अब एक भी कील उसमें बची नहीं है। मैंने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा कि चल मेरे साथ, देख जो कील तूने निकाली हैं सारी कीलें तो निकल गईं, लेकिन निशान छोड़ करके गई हैं। ध्यान रखना,
तू कील निकाल सकता है, निशान नहीं मिटा सकता है। एक बात याद रख, एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, सॉरी बोलने से कील तो निकल जाती है लेकिन निशान छूट जाया करते हैं मेरे भाई। ऐसा काम क्यों करते हो कि निशान छूट जाए, और ये निशान कब क्रोध में परिवर्तित हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। जीवन को थोड़ा सा संभल के जीने का प्रयास करो, जिंदगी को संभल के जीने का प्रयास करो। अरे ये जीवन रंग भूमि है। जब तुम्हारा विवाह हुआ था कितना सुंदर तुम्हारा मंच बना होगा, जहां वरमाला डली होगी, बारात आई होगी। अरे क्यों सजाया जाता है? शादी तो कमरे में भी हो सकती है ना। एक पिता एक भाई इसलिए पूरा भवन सजाता है, पंडाल बनाता है, इसलिए महफिल सजाई जाती है कि जाओ बेटी तेरा जीवन रंग भूमि बन रहा है, तू रंग भूमि में जाकर के अपनी जिंदगी को जीना। लेकिन ना जाने क्या होता है, ये रंग भूमि कुछ दिन बाद रणभूमि में परिवर्तित हो जाया करती है। आपसे मेरा निवेदन है, जिंदगी एक रंग भूमि है, इसे रणभूमि बनाने का प्रयास मत करिए। रंग भूमि जितने रंग भर सको भरो, अपनी जिंदगी में आनंद के रंगों को भरने का प्रयास करो। रणभूमि बनाने का दुष्प्रयास मत करिए मेरे भाई। एक बात याद रखना, मन को शांत करो। पहले के लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, मालूम है? एक घर में 20-20, 50-50 लोग पहले रहा करते थे। अब तो हम दो भी कहां, एक ही है। और वो एक भी कहां है, वो तो पूना पढ़ने गया है। तुम दो ही के दो ही हो, ध्यान रखना। एक आदमी ने बोला कि महाराज हमें ऐसा लगता है कि आज कलह ज्यादा होती है, पहले कलह नहीं होती थी, पहले लड़ाई नहीं होती थी। ऐसा नहीं है, लड़ाई पहले भी होती थी और लड़ाई आज भी होती है। फर्क कितना होता है कि पहले जब लड़ाई होती थी और 50-50, 30-30 मेंबर घर में होते थे, एक डांटता था तो दूजा गले से लगा लेता था। अब फर्क कितना पड़ गया, घर में दो ही हैं और दोनों में लड़ाई हो गई तो मनाने वाला कौन है तुम्हारे यहाँ? पड़ोसी के भरोसे फ्लैट में मत रहो कि हम दो लड़ेंगे तो पड़ोसी हमें प्रेम करना सिखाएगा। ये मत सोचो कि हमारे घर में क्रोध की आग लगेगी, पड़ोसी पानी डालने आएगा। अरे पड़ोसी तो पेट्रोल लेके बैठा है कि कब आग लगे और हम इसको हवा दे दें। दूसरों के भरोसे जिंदगी मत जियो। अब दो ही बचे हैं। पहले तो सास से झगड़ा होता था, ससुर से झगड़ा होता था, जेठ से झगड़ा होता था, जिठानी से झगड़ा होता था। झगड़ा तो आज भी है, ध्यान रखना। अब सास नहीं है किससे लड़े, जेठ नहीं है किससे लड़े, पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं। और जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आए दिनों शादियों से ज्यादा तलाक के केस अदालतों में आ रहे हैं। ध्यान रखना, अब कोई संभालने वाला हमें नहीं बचा है, अब कोई हमें बचाने वाला नहीं बचा इस दुनिया में। कौन है जो गले लगाएगा हमको? ये एकल परिवार जब से आए हैं तब से अशांति बढ़ गई है जीवन में। ध्यान रखना, साधन तो बहुत हो गए लेकिन मन में सुकून नहीं बचा है। पहले सुकून हुआ करता था, सब लोग मिल बैठकर एक थाली में भोजन कर लिया करते थे, एक साथ प्रेम से खा लिया करते थे। मैं मानता हूं कि पहले अलग अलग कमरे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज कमरे अलग हैं, कमरे ही अलग नहीं, आदमी के दिल भी अलग अलग हो गए हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, जितना संयुक्त परिवार की अवधारणा होगी, आज भी कुछ आदर्श परिवार हैं इस धरती पर जो 20-20 लोग एक रसोई घर में रहा करते हैं। ध्यान रखिए, उनके जीवन में आनंद है, सुकून है। ध्यान रखना आपको, पहले परिवार टूटते नहीं थे, आज डोली आती नहीं है, वो कहती मम्मी जी आई एम सेपरेट, तुम अलग और हम अलग, महाभारत शुरू हो जाएगी। ध्यान रखना, जिस घर में 20-25 लोग रहते हैं, 10-12 लोग रहते हैं ना, उस घर में लक्ष्मी नृत्य किया करती है। ध्यान रखना, और जिस घर में दुराभाव होता है, पति पत्नी का प्रेम नष्ट, पति से लड़ोगी तब शिकायत किससे करोगी जिंदगी में? पति तुमसे लड़ेगा तो शिकायत किससे करेगा अपनी जिंदगी में? पहले घर में झगड़े होते थे तो एक दूसरे को बता के
मन हल्का हो जाया करता था। एक बात याद रखना, पहले कहा जाता था कि जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ खटपट तो बोलो होगी ना। अब 2 बर्तन क्यों खटपटा रहे हैं, ध्यान रखिए। अब तो 4 बर्तन बचे ही नहीं है, 2 बर्तन है वो भी खटपटा रहे हैं, और कहीं कहीं तो एक ही है तो वो भी ऊपर से गिरा जा रहा है। आवाज तो चालू की चालू है, ध्यान रखिए। विचार करना है आपको। नहीं, इन बर्तनों में आवाज नहीं होना चाहिए। यदि 4 बर्तन अच्छे से जमा के रखे जाएं तो उनमें आवाज नहीं होती है, और 4 बर्तन गलत तरीके से रखे जाएं तो उनमें आवाज हुआ करती है। ध्यान रखिए। आपको सोचना है, अपने घर के बर्तनों को व्यवस्थित रखना है। बर्तन से मतलब मेरा बर्तन नहीं, बर्तन से मतलब अपना व्यवहार संभाल करके रखना है। आपके घरों में कभी भी खटपट होने वाली नहीं है, ध्यान रखिए। समझिए जीवन को। यहाँ एक बहुत बड़े संत हुए, संत एकनाथ जी महाराज, बहुत नाम है उनका। वे गंगा स्नान करके आ रहे थे तो मालूम है किसी मंचले ने ऊपर से देखकर उन पर थूक दिया। जैसे ही थूका, संत ने ऊपर देखा, फिर गंगा स्नान करने को चले गए। दोबारा आया, फिर थूक दिया, संत फिर गंगा स्नान को चले गए। तीसरी बार आया, फिर थूका, संत फिर नहाने को चले गए, गंगा नहाने को। कहते हैं उसने 108 बार थूका, संत एकनाथ 8 बार गंगा स्नान को गए। ध्यान रखना, 108 बार थूका, संत एकनाथ 108 बार गंगा नहाने गए। 109वीं बार उस आदमी को लगा कि मेरा थूक सूख गया, लेकिन इस बाबा को कुछ नहीं हो रहा है। वह ऊपर से उतर के नीचे आया, संत एकनाथ के चरण पकड़ लिए। मैंने 100 बार आप पे थूका, आप फिर नहा कर बाद में आए, आपको मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आया? संत एकनाथ ने कहा कि तेरे जैसा उपकारी जगत में कौन होगा। पूरी जिंदगी में एक दिन में 1 बार गंगा नहाता था, तूने 108 बार नहाने का सौभाग्य प्रदान किया है। इससे बड़ा जीवन में तेरे जैसा उपकारी कोई नहीं हो सकता है। आज मुझे लगा है कि रोज गंगा नहाता था तो मन साफ नहीं होता था। ऐ नादान, तूने मेरे मन को निर्मल कर दिया है। अब मेरे अंदर क्रोध पैदा नहीं, 108 बार स्नान कर लिया। मुझे आज लगा कि जिंदगी में पहली बार मैंने गंगा नहाई है। ध्यान रखना, जिंदगी को समझिए। ये दिमाग से निकाल दो कि बिना डांट फटकार के अनुशासन नहीं रहता है, बहुत अनुशासन रहता है। रिश्ते भी कायम रहते हैं और काम भी हो जाया करता है। मान्यवर, जीवन को समझने का प्रयास करिए। जब पति पत्नी लड़ते हैं ना, अब 2 ही तो हैं, एक आध पप्पू आ गया छोटा सा बीच में, है ना, पप्पू पप्पी दोनों आ गए, आफत उसकी होती है। क्रोध का स्वभाव है, क्रोध हमेशा नीचे जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं गुरुदेव के अन्य भक्त श्री भूपेंद्र हुमड़, श्रीमती रेखा हुमड़, देव, वीना, मायरा, अंकुश, प्रेक्षा, अनीशा हुमड़ एवं समस्त हुमड़ परिवार, मुंबई वापी फर्म प्रीमियम पॉलीएलॉय लिमिटेड